नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज डॉक्टर कमल टावरी जी का एक लेख मेरे हाथ में आया है जिसका शीर्षक है देसी गाय की व्यथा। इस शीर्षक को देखते ही इसको पढ़े बिना मैं रह नहीं पाया। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो देसी गाय की स्थिति है, हम सभी ब्रीड की बात करते हैं पर आज बात करूंगा सिर्फ देसी गाय की और उसकी वर्तमान स्थिति की। आज गाय की क्या हालात है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। हो सकता है मैं गलत भी हूं और सही भी हूं। जहां कहीं गलत हूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं मेरी भावनाएं आप तक शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, उस लेख में उनके द्वारा लिखा गया जिसमें गाय की वर्तमान में जो आज के दिन में दुर्दिन चल रहे जो हालात है उनके बारे में, और दूसरा उन्होंने लिखा है कि यहाँ से सब जगह नाटक ही नाटक चल रहा है। उस नाटक में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आप मैं सभी शामिल हो, पता नहीं रहता है। दोस्तों, उस नाटक में सभी लोग कोई संस्थाएं बनाते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं गाय का, कोई किसी भी प्रकार से और भी तरीके से सिर्फ और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। उस स्वार्थ को छोड़ के इस गाय की ताकत को समझ के हर घर में गाय के मुद्दे को लेके आए। गाय को वास्तव में मतलब ऐसी जो स्थिति है उसमें गाय की स्थिति को व्यक्त करना वास्तव में बहुत ही विकट है। दोस्तों, इस प्रेम में वास्तव में जो स्थिति के अंदर जो गाय को माँ कहते हैं उन शब्दों को भी हमने धीरे धीरे भुला दिया है। आजकल विदेशी व्यवस्थाएं सब जगह चली है, बड़े बड़े भवन बन गए, सीमेंट की रोडें बन गई, ट्रैक्टर आ गए, कल कारखाने निकल गए, निर्यात, सब तरफ लूट ही लूट, सभी तरफ स्थिति बड़ी विकट है। और उस स्थिति में गाय को हमने भूल गए, उसके देशी गोवंश को जो नंदी होते हैं उनको हम भूल गए। तो इस निर्यात की और इस वर्तमान की ऐसे युग के अंदर हमने धीरे धीरे इसको अपने पास से हटा दिया है। दोस्तों, हमें तब याद आएगी जब पूरी तरह से गाय वर्तमान की स्थिति में या वर्तमान में ख़त्म होने की कगार पर होगी, तब हम ढूंढेंगे, तब शायद क्या स्थिति हो इसके लिए मैं और आप हम सभी को सोचना होगा। वर्तमान में आज गाय कहती है कि मैं गरीब हूँ, उसका समय समाप्त हो रहा है। वो गाय की स्थिति ऐसी है कि जिस कचरे को, प्लास्टिक को खाने की उसकी स्थिति होती है, उसमें गाय कहती है कि अगर कोई अपील हो तो उसे वास्तव में जीने की इच्छा नहीं है। जिस स्थिति में दोस्तों आज क्या हो रहा है कि किसी खेत के अंदर गाय घुसती है तो उसे मार के भगा देते हैं। कहीं और मुंह लगाती है गोमाता, गोचर भूमि पे कब्जे हो गए, जहाँ गोचर भूमि थी वहाँ रोड बन गए, कल कारखाने बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़ी ही विकट समय, आज मैं आपकी भावनाओं को झकझोर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने अभी तक जितने वीडियो में आज गाय की सारी स्थितियाँ, जो दूध के, गोमूत्र के फायदे वगैरह सब कुछ बताया दोस्तों, पर उन फायदों में हमने धीरे धीरे सिर्फ क्या करते हैं कि दूध वाली गाय को हम लेना चाहते हैं। दूध वाली गाय के लिए पैसे भी देंगे, उसको लेके आएंगे, दूध को 100-200 रुपये लीटर तक बेचेंगे। हालांकि वैसे आर्थिक युग के सब चीज़ें जायज़ है, पर क्या उन गोमाताओं के लिए, उन गायों के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए? आज जिस तरह से गोचर भूमि पे कब्जे हो रहे हैं और सरकार को, हम सभी को मिल के जगाना पड़ेगा। आज वास्तव में गाय की दुर्दशा है, बहुत स्थिति खराब है। गाय के नसीब में रोड पर कचरा, प्लास्टिक, सड़ा हुआ, फेंका हुआ, वो सब खाने को आ रहा है। दोस्तों, मैं वास्तव में वास्तविक स्थिति की चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ में। कहाँ कहाँ तक गाय कहती है किस किस के डंडे खाऊं, मतलब जहाँ भी जाती है वहाँ पे मार के यहाँ से भगा दिया, दूसरे ने वहाँ से भगा दिया। एक पहले होता था सूरज का सांड कहते थे, जिसे गांव में छोड़ा जाता था, वो स्थिति अभी सब ने हमने हटा दी। और जो ब्रीडिंग पैटर्न गाँव में होते थे वो भी हमने धीरे धीरे हटा दिए। दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरी बातें किसी को गलत भी लगे, पर जो भी मेरी भावनाएँ हैं या जो अभिव्यक्ति मैं आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, गाय की वास्तव में ये स्थिति दोस्तों कहाँ कहाँ अपमान से, कैसा कैसा अपमान से, वास्तव में बीमार है, व्यथित है। इस स्थिति में क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसी स्थिति में अगर आप, वो तो एक जानवर मानते हैं हम लोग, ऐसी स्थिति में क्या आपको रखे तो क्या आप जीना चाहोगे? दोस्तों, ये आज झकझोरने के लिए एक छोटा सा मैसेज, मैं ऐसे मैसेज बार बार देना नहीं चाहता क्योंकि सभी लोग समझदार है और बहुत सारे कमेंट में कई तरह की मुझे समझाने की चीज़ें भी आती है और मैं उनसे समझता भी हूँ और चीज़ें मैंने देखी भी है। दोस्तों, क्या पता किसी रूप में गलती हमारी, मेरी, आपकी, सबकी हो, पर हमें धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाने पड़ेंगे। घर की ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरतों के लिए हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिनके लिए पछताना पड़ता है, पर वास्तव में दोस्तों आपको और हमको इन हालातों को समझना ही पड़ेगा। इस गाय को जब गाय माता कहते हैं तो उसकी माता की वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। वास्तव में जो स्थिति है वो गाय वास्तव में हम कह रही है आज कि कृपा करके ये नाटक बंद कर दो। जगह जगह, सब जगह आज
जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से आर्थिक दोहन और जो भावनाओं से चीज़ें हो रही है, दोस्तों मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह गलत काम हो रहे हैं, पर जहाँ भी कुछ भावनाओं में ऐसी चीज़ें हो रही है जिनके पीछे आर्थिक स्वार्थ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत तो आपको घर चलाने के लिए सबको करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, वास्तव में जो देशी खान पान और देशी जीवन शैली थी, हमने उसे छोड़ दिया है। प्रेम से, प्रकृति से जो गाय के साथ जुड़े हुए थे वो हमने छोड़ दिया है। ये कद्र सब करेंगे, कब करेंगे ये वास्तव में पता नहीं, पर जब करेंगे तब शायद गाय की बहुत याद आएगी, शायद गाय की बहुत याद आएगी। आज जब कोई कहता है ना मुझे कि देशी गाय हम पाल रहे हैं, गाय को नहीं, गाय हमें पाल रही है। और जो दूसरी बात देखते हैं ना दोस्तों, जो आज घरों में सब लोग गाय लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं इस बीमारी ने, दोस्तों अधिकतर लोग बीमारी के कारण डर के उस गाय को साथ में रख रहे हैं या उन हालातों में गाय के साथ है। गाय वास्तव में जो स्थिति है कि कृपा करके रोड पर घूमते हुए इस गोमाता का अपमान मत करो। आज रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज गाय बुरी तरह से स्थिति को, विकट स्थिति को झेल रही है। जो ढोंगीपन, जो नाटक, जो चीज़ें चल रही है वास्तव में दुखदाई है दोस्तों। और हम, आप, जो भी, जिसकी भी गलती है, हमें इसे समझना पड़ेगा। और आज इस स्थिति में क्या करेगा दोस्तों, आप अपने स्तर पे सोचिए, आदमी का क्या जीने का मन करेगा? जब ऐसी स्थिति में गाय जिंदा है तब तक डंडे खा खा के भिखारी की तरह ऐसी स्थिति हो जाती है कि जगह जगह आज देखते हैं कि कई जगह आंदोलन होता है कि भी हमारे मवेशी चारा खा जाते हैं या वो चीज़ें हैं दोस्तों। तो उसके लिए किसान की व्यथा भी अपनी व्यथा है, पर गाय की व्यथा भी तो अपनी व्यथा है। वो तो सिर्फ एक पेट भरना चाहती है। आज मांस निर्यात और विदेशी मुद्राओं जैसी चीज़ों में तो कमी आई है, पर इस मांस निर्यात और विदेशी मुद्रा कमाने में जिस स्थिति में हम जा रहे हैं, उसके लिए गाय वास्तव में क्या कहेगी आपसे? अगर वो समझ वो चीज़ होती इन चीज़ों में, तो आपसे बोलती होती, तो आप सोचिए आपके क्या कहती। जो स्थिति और जो हालात है, जो चीज़ें हैं, उसमें क्या कहती। घर में एक गाय जरूर रखे, मेरा तो सभी से यही निवेदन रहता है। अपने गाय के महत्व को समझो, अपनी पहचान, अपनी जो मूल्य है उनको समझो। वास्तव में जो स्थिति है उसमें गाय वास्तव में यही कह रही है, जिसे हमें कहना पड़ेगा कि गोमाता की व्यथा को लोगों तक पहुंचाकर, गोमाता के मूल्य को बढ़ाकर, गोमाता के जो भावनाओं को और चीज़ों को हम समझें और गोबर और गोमूत्र के महत्व को समझें, उसके लिए हम सभी प्रयास करें। और आज हम सभी संकल्प लें कि जहाँ भी होंगे हम प्रयास करेंगे, हम गोमाता के महत्व को सब तक पहुँचाएंगे। बाकी तो देखिए प्रभु की इच्छा है, पर हमें सबको मिल के कार्य करना ही होगा। दोस्तों, मेरी भावनाएं मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, इससे समझना ही होगा जो गोमाता की स्थिति है, जो वर्तमान हालात है। हर घर में एक गाय, दो गाय, बड़े फार्म की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप नहीं रख सकते तो 50 दोस्त मिलके एक एक गाय लो और 50 गाय एक साथ रख के उनकी सेवा करो और उनके खाद से सब्जी उगाओ और खाने के लिए उसका उपयोग करो, उस दूध का उपयोग करो। आज जिस स्थिति में गाय रोड पे कचरा खा रही है, जिस स्थिति में गटर में गिर जाती है, जो हालात होते हैं, दूध देती है तब तक तो सब उसको लेके मालिक बन जाते हैं, जैसे ही दूध देना छोड़ती है उसे रोड पे आ जाती है। इन चीज़ों को दोस्तों, मैं कोई भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इन चीज़ों का आप समझेंगे। मेरी कोई अपील नहीं है, आपको अपनी अपील खुद जगानी होगी। मेरा आपसे कुछ भी नहीं कहना है, आपको अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को खुद ही समझना होगा। जय गौ माता, जय गोपाल।